In the last class, we have discussed about the public access control. In this class, we will discuss about the private access control. और पिछली क्लास के अंदर हमने ये प्रोग्राम डिज़ाइन किए थे inventory.java, जिसने इंपोर्ट किए थे दो पैकेज, एक तो डीबी पैकेज के अंदर हमारी दो क्लास थी, डीबी ड्राइवर और एग्जीक्यूट क्वेरी, और एक हमने यूज़ किया था सर्विस पैकेज के अंदर हमारी ये सेशन क्लास थी जो एक सेशन क्रिएट करती है। बेसिकली हमारी इन्वेंट्री क्लास क्या करती है कि डाटाबेस से रिट्रीव कर रही है रिजल्ट जो हमने एज्यूम किया था। तो पहले तो वो डाटाबेस से कनेक्ट होती है, कौन सी क्लास को यूज़ करके, डीबी ड्राइवर क्लास को यूज़ करके, और उसके बाद जब हम डाटाबेस से कनेक्ट हो जाते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। वो हमने कौन सी क्लास के थ्रू किया, एग्जीक्यूट क्वेरी के थ्रू किया। तो हमने पहले एग्जीक्यूट क्वेरी का ऑब्जेक्ट बनाया और फिर हमने उस ऑब्जेक्ट के थ्रू एग्जीक्यूट मेथड को कॉल कर लिया। क्योंकि अगर हमें किसी भी क्लास की कोई भी फंक्शनैलिटी चाहिए, कोई भी क्लास कोई फंक्शनैलिटी अगर प्रोवाइड करती है, वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है विद द हेल्प ऑफ मेथड्स, तो हमारे को इस क्लास के अंदर एग्जीक्यूट मेथड की ज़रूरत थी। तो पहले हमें एग्जीक्यूट क्वेरी का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर पहले एग्जीक्यूट क्वेरी का ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने इस मेथड को कॉल कर लिया। उसके बाद हमारे को सेशन क्रिएट करने की ज़रूरत थी, तो हमने यहाँ पर सर्विस पैकेज के अंदर एक सेशन क्लास बनाई। अब हमारे को इस मेथड की ज़रूरत है, तो हमने पहले सेशन क्लास का यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और फिर हमने यहाँ पर इसका मेथड गेट सेशन मेथड हमने यहाँ पर कॉल कर लिया। तो हमारे को एक सेशन क्रिएट होकर के मिल गया। ये केवल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए था, कोड अभी वो काम नहीं कर रहा जैसे करना चाहिए मतलब डाटाबेस से कैसे कनेक्ट होते हैं, क्वेरीज कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, वो हम पढ़ेंगे डाटाबेस के सेक्शन में जब हम बातें करेंगे डेटाबेसेस की। इसके अंदर देखो, पब्लिक के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, वो ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कि आपका मेन मेथड। देखो, मेन मेथड के बारे में अभी हमने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, अभी तो हमने ये पढ़ा है कि ये मेन मेथड है, ये एक स्ट्रिंग लेता है एज एन आर्गूमेंट। वो हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे जल्दी ही कि इसका क्या मतलब होता है। रिटर्न टाइप क्या होती है, वॉइड। और देखो, आज हम जो इसको डिस्कस करेंगे ना, जैसे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था आपका पब्लिक एक्सेस कंट्रोल, तो आपका मेन मेथड हमेशा पब्लिक ही होना चाहिए, क्योंकि एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, मेन मेथड से। तो जब आप है ना अपने प्रोग्राम को यहाँ पर रन करते हैं तो वो क्या करता है, आपका JVM, जब आप कमांड लिखते हैं ना, यहाँ पे आपने जावा और यहाँ पर आपने लिखा इन्वेंटरी, इसका नाम गलत है, इंटेंट्री नाम हो गया इसका, चलो हम भी इंटेंट्री यूज करते हैं, इंटेंट्री। ये हम इस तरह से करते हैं, यहाँ पर इस तरह से रन करते हैं हम इस प्रोग्राम को, यहाँ से ऐसे। इसकी अभी कमांड मेरी काम नहीं कर रही है, ये जावा कमांड, उसको मैं ठीक करूँगा। तो कनेक्ट टू अ डाटाबेस, एग्जीक्यूट क्वेरी और सेशन क्रिएटेड, हमारी ये जो भी प्रोग्राम का आउटपुट था, हमारा यहाँ पर आउटपुट इसमें जनरेट हो गया। अब बेसिकली करता क्या है हमारा JVM, जब हम रन करते हैं तो मेन मेथड को कॉल करता है। जब मेन मेथड को कॉल करता है तो आउटसाइड, मतलब JVM आपकी इन सारी डायरेक्टरी के बाहर से मेन मेथड को कॉल कर रहा है। तो मेन मेथड की विजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, पब्लिक। तो मेन मेथड आपका पब्लिक होना ज़रूरी है। अभी हम फॉर अ टाइम बिंग क्या करते हैं, इस पब्लिक को हटा के देख लेते हैं कि हमने मेन मेथड को यहाँ पर पब्लिक क्रिएट नहीं किया। अब आपका इस पूरे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, क्योंकि ये प्रोग्राम आपका इस क्लास को भी यूज़ कर रहा है, इस क्लास को भी यूज़ कर रहा है, इस क्लास को भी यूज़ कर रहा है, कौन, इन्वेंट्री, जो हमारा मेन, ये जो हमारी मेन क्लास है, वो देखो डीबी ड्राइवर को भी यूज़ कर रही है, एग्जीक्यूट क्वेरी को भी, सेशन को भी यूज़ कर रही है, जो कि अलग अलग पैकेजेस के अंदर है। और हमने यहाँ से इसको पब्लिक को हटा दिया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जब हमने एग्जीक्यूट किया तो देखिए यहाँ पर एरर आ गई, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास इन्वेंट्री, कि इन्वेंट्री क्लास के अंदर उसको मेन मेथड ही नहीं मिला। क्यों? क्योंकि विजिबल ही नहीं है आउटसाइड। विजिबिलिटी हमारे को इसकी पब्लिक करनी पड़ेगी, तभी तो वो यहाँ पर आउटसाइड द पैकेज, मतलब JVM को अवेलेबल होगा, क्योंकि JVM उसको देख ही नहीं पा रहा, क्योंकि ये पब्लिक ही नहीं है। और उसने यहाँ पर लिखा भी है, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मतलब आप पब्लिक यहाँ पर लगाओ ही लगाओ। तो अगर आप मेन मेथड को पब्लिक नहीं करोगे तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। तो ये हमारी बातें यहाँ पर हो गई पब्लिक के लिए। अब हम आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, जो है हमारा प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। देखो, प्राइवेट समझने के लिए हम क्या करते हैं, आज है ना अपनी इन क्लासेस के अंदर है ना, हम कुछ चेंजेस करेंगे। चेंजेस कैसे करेंगे, हम यहाँ पर देखो एक क्लास यहाँ पर हम और बना लेते हैं, और हम वो क्लास क्या बनाते हैं यहाँ पर, गेट रिजल्ट। हमने यहाँ पर एक गेट रिजल्ट नाम की क्लास बना ली, गेट रिजल्ट डॉट जावा। हमने यहाँ पर एक क्लास बना ली गेट रिजल्ट डॉट जावा, और हमने, क्योंकि इसको आउटसाइड द पैकेज यूज़ करने वाले हैं, इसलिए हमने इस क्लास को यहाँ पर पब्लिक कर दिया। देखिए, ये नॉर्मल यूज़र है,
नॉर्मल यूज़र या कौन सी क्लास को यूज़ करेगा, इन्वेंट्री क्लास को। देखो सपोज आपका कोई अकाउंटेंट बैठा हुआ है, ठीक है, अकाउंटेंट को तो मालूम नहीं कि डाटाबेस क्या होता है, कैसे कनेक्शन करना है, कैसे एग्जीक्यूट क्वेरी करना है, और ना ही आप चाहते कि आपका जो नॉर्मल यूज़र है वो डायरेक्टली डाटाबेस से इंटरेक्ट कर पाए, मतलब वो डायरेक्टली इस मेथड को यूज़ कर पाए जो आपका डेटाबेस का मेथड है, और या फिर डायरेक्टली कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट कर पाए। क्योंकि अगर कोई लर्नेड पर्सन वहाँ पर आके बैठ गया, आपके वो तो सॉफ्टवेयर को करप्ट कर सकता है, क्योंकि आपके पास फैसिलिटी आपने दी हुई है, आप इसमें चाहो तो आप क्वेरी एग्जीक्यूट कर लो, आप चाहो तो डाटाबेस से कनेक्ट हो जाओ। तो आप ये सारी फंक्शनैलिटी क्या करते हैं, आप इन सारी फंक्शनैलिटीज़ को कभी भी अपने यूज़र को प्रोवाइड नहीं करना चाहते डायरेक्टली, कि मेरा यूज़र डायरेक्टली ड्राइवर भी क्रिएट कर ले, मतलब डाटाबेस से कनेक्ट भी हो जाए, और मेरा यूज़र डायरेक्टली कोई क्वेरी भी एग्जीक्यूट कर ले। क्योंकि यूज़र को तो केवल रिजल्ट से मतलब है, उसको तो कोई प्रोडक्ट की डिटेल देखनी है, बस वो तो कहेगा प्रोडक्ट सेलेक्ट करेगा, उसकी डिटेल आ जाएंगी, बिहाइंड द सीन वो डाटाबेस से कनेक्ट हो रहा है, क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहा है, सब कर रहा है। लेकिन हम एक नॉर्मल यूज़र को कभी भी डाटाबेस से हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करना चाहते। तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर गेट रिजल्ट डॉट जावा फाइल के अंदर आते हैं। अभी हमें ना इन दोनों क्लासेस को यूज़ नहीं करेंगे, हम केवल है ना ये वाला मेथड यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, और गेट रिजल्ट क्लास के अंदर हम इस मेथड को पेस्ट कर देते हैं। गेट रिजल्ट ने यहाँ पर गेट कनेक्शन मेथड को यहाँ पर पेस्ट कर दिया हमने, मतलब अब गेट रिजल्ट क्लास के अंदर एक इंस्टेंस मेथड है यहाँ पर गेट कनेक्शन, और एग्जीक्यूट क्वेरी के अंदर से हम इस वाले मेथड को कॉपी कर लेते हैं, और हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस वाली क्लास के अंदर आते हैं और हम ये मेथड करते हैं पब्लिक वॉइड एग्जीक्यूट। उसके बाद है ना हम एक और पब्लिक मेथड यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं। पब्लिक मेथड हमने डिज़ाइन किया वॉइड गेट रिजल्ट, मतलब कोई भी आपको प्रोडक्ट वगैरह की डिटेल चाहिए, हम ये एज्यूम करते हैं ये वो रिटर्न कर रहा है, तो हम यहाँ पर करते हैं एस आउट, और हम कहते हैं शोइंग योर रिजल्ट्स, और फिर हेयर आर योर प्रोडक्ट डिटेल्स, मतलब यूज़र को प्रोडक्ट की डिटेल्स यहाँ पर मिल गई, हेयर आर योर प्रोडक्ट डिटेल्स। सिंपल सा प्रोग्राम है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इस इन्वेंट्री क्लास के अंदर हम इन दोनों क्लासेस का अब यूज़ हटा देते हैं, एग्जीक्यूट क्वेरी का भी हम यूज़ हटा देते हैं, और हम यहाँ पर डीबी ड्राइवर का भी यूज़ हटा देते हैं, क्योंकि हमने सारी फंक्शनैलिटी किसके अंदर कर दी, गेट रिजल्ट क्लास के अंदर हमने सारी की सारी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर दी। तो अब हम यहाँ पर इन्वेंट्री क्लास के अंदर आते हैं और हम यहाँ पर गेट रिजल्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हमने कहा गेट रिजल्ट, और हमने यहाँ पर लगा दिया गेट रिजल्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम गेट रिजल्ट GR इज इक्वल टू न्यू गेट रिजल्ट, और हमने यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमने DB पैकेज की सारी क्लासेस को इंपोर्ट किया हुआ है, डॉट स्टार मतलब ऑल द क्लासेस। तो अभी आपकी DB पैकेज के अंदर कौन सी क्लास है, गेट रिजल्ट आपकी क्लास है। हम फिलहाल इन दोनों क्लासेस को डिलीट कर देते हैं, हमें इन क्लासेस का अभी इस वाले वीडियो के अंदर कोई काम नहीं है, हम यहाँ DB ड्राइवर को भी डिलीट कर देते हैं, डिलीट परमानेंटली, यस डिलीट परमानेंटली, और हम इस सेशन पैकेज को भी डिलीट कर देते हैं अपने प्रोग्राम को सिंपल करने के लिए, ठीक है। ये तो हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को समझने के लिए पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर केवल कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर, गेट रिजल्ट एक्सेस स्पेसिफायर। इस पैकेज को भी हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि मेरे को आपको इसका लिंक आपको ऑनलाइन आपको प्रोवाइड कराना है, तो हम ये सारी फालतू फाइलों को भी डिलीट कर देते हैं। हमने इसको भी डिलीट कर दिया, और हम इस फाइल को भी डिलीट कर देते हैं। ये आपकी सारी फाइल्स को हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं अपने प्रोग्राम को सिंपल रखने के लिए, ताकि आपको चीज़ें आराम से समझ में आ सकें। और मैं इस फाइल को भी डिलीट कर देता हूँ, उनको ज़रूरत पड़ेगी हम दोबारा बना लेंगे। तो हमारे पास एक पैकेज है केवल, उस पैकेज के अंदर एक क्लास है और एक आपकी इन्वेंट्री क्लास है। इन्वेंट्री क्लास इसलिए आपको ये प्रॉब्लम कर रही है क्योंकि हमने यहाँ पर ये इनके ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं, और ये सर्विस पैकेज अब यूज़ में नहीं है, मतलब है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए हम यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं। अब देखिए चीज़ों को समझिए, देखो चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। अब इन्वेंट्री क्लास को किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल चाहिए, तो अब क्या करेगा, पहले वो डाटाबेस से कनेक्ट होगा। यहाँ पर डाटाबेस से कनेक्ट करने के लिए पहले क्या करेगा, वो गेट रिजल्ट डाटाबेस से कनेक्ट होगा, तो हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करेंगे, गेट कनेक्शन मेथड को कॉल कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर किया GR डॉट गेट कनेक्शन, तो मतलब एक यूज़र को हमने डायरेक्टली डाटाबेस से कनेक्ट कर दिया। अब हम इस क्लास को, चलो हम इस क्लास का नाम भी है ना चेंज ही कर लेते हैं, ये है ना मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा है, इन्वेंट्री, इसको हम कर देते हैं इन्वेंट्री ही कर देते हैं इसका नाम,
हाँ अब ठीक है, इन्वेंट्री क्लास, ठीक है। अब हम गेट कनेक्शन, अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। जब हमने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो ये देखिए कनेक्टेड टू द डेटाबेस, कनेक्टेड टू द डेटाबेस, टू गेट कनेक्शन मेथड क्या कर रहा है, हमारे को डेटाबेस से कनेक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक नॉर्मल यूज़र को हम डेटाबेस से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कनेक्ट तो करना पड़ेगा। कनेक्ट हमारे को क्यों चाहिए, हमारे को डेटाबेस से कनेक्ट क्यों करना है, क्योंकि मेरे को रिजल्ट चाहिए, गेट रिजल्ट। तो गेट रिजल्ट मेथड को अल्टीमेटली हमें कॉल करना है। तो हम ये नहीं चाहते कि कोई भी हमारा यूज़र इन दोनों मेथड्स को डायरेक्टली यूज़ कर पाए, मतलब इनको डायरेक्टली कॉल कर पाए। क्लास तो पब्लिक है क्योंकि हमारे को इसका ऑब्जेक्ट आउटसाइड द पैकेज बनाना है, हमने यहाँ पर आउटसाइड द पैकेज इसका ऑब्जेक्ट बनाया है। लेकिन हम इस वाले मेथड को पब्लिक ना करके क्या कर देते हैं, प्राइवेट कर देते हैं। प्राइवेट एक्सेस कंट्रोल का मतलब है कि इस मेथड को आप केवल क्लास के अंदर ही यूज़ कर सकते हो। जैसे गेट रिजल्ट क्लास है तो क्लास के अंदर कोई भी मेंबर मेथड, जो भी इस क्लास का मेथड है, वो ही इसको यूज़ कर सकता है। इसको हम आउटसाइड द पैकेज यूज़ नहीं कर सकते। देखो अब यहाँ पर ही एरर आ गई। एरर क्या कह रही है, द मेथड गेट कनेक्शन फ्रॉम टाइप गेट रिजल्ट इज़ नॉट विजिबल। विजिबल क्यों, क्योंकि इसकी विजिबिलिटी अब केवल क्लास के अंदर है। प्राइवेट मेंबर्स कैन ओनली बी व्यूड इनसाइड द क्लास। तो हमने यहाँ पर देखो कितना पावरफुल है आपकी जावा लैंग्वेज। अगर आप चाहते हैं कि कोई बाहरी यूज़र आपकी क्लास का कोई मेथड यूज़ ना कर पाए तो आप क्या करते हैं, उसको आप सिंपल यहाँ पर प्राइवेट ही कर देते हैं। तो हमने उसको यहाँ पर प्राइवेट कर दिया। अब हम उसको यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम डाटाबेस से कनेक्ट कैसे होंगे, हम देखो डाटाबेस से इसलिए ऐसे कनेक्ट होंगे कि अब हम एग्जीक्यूट मेथड के अंदर इस मेथड को कॉल कर लेते हैं। कौन सा मेथड हम कॉल कर लेते हैं, गेट कनेक्शन। तो हमने यहाँ पर गेट कनेक्शन मेथड कॉल कर लिया, क्योंकि यहाँ तो हम कॉल कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट मेथड को हम कहाँ पे कॉल करेंगे, किसी भी क्लास के मेथड के अंदर से हम इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर इसकी जगह हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट मेथड को कॉल कर लेते हैं। हमने कहा भाई एग्जीक्यूट मेथड तो हम कॉल कर सकते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूट मेथड क्या है, अभी भी आपका पब्लिक मेथड है। अब ये देखिए एग्जीक्यूट मेथड के अंदर पहले हमने गेट कनेक्शन किया हुआ है, तो एग्जीक्यूट मेथड को क्वेरी एग्जीक्यूट करने से पहले क्या करना है, डाटाबेस से कनेक्ट होना है। तो इसने इसका ये प्राइवेट मेथड गेट कनेक्शन कॉल कर लिया। अब कोई भी बाहरी यूज़र डाटाबेस से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकता। तो हमने यहाँ पर एक तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी। अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब हम इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करेंगे। देखिए अब हम डाटाबेस से पहले कनेक्ट हो गए यहाँ पर, और हमने यहाँ पर क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर एक क्या प्रॉब्लम होगी, पहले मैं यहाँ पर स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। स्क्रीन को क्लियर करने के बाद प्रॉब्लम ये हो गई कि अब ये देखो, ये हमारा जो यूज़र है वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, वो क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहा है। अब हम ये भी नहीं चाहते वो क्वेरी को एग्जीक्यूट करे, क्यों, उसे तो इस मेथड से मतलब है गेट रिजल्ट, और गेट रिजल्ट को एक्सेसिबिलिटी हम देना चाहते हैं। भाई आप कोई भी रिजल्ट गेट करना चाहो, आप रिजल्ट को गेट कर लो डायरेक्टली। हम आपको एग्जीक्यूट क्वेरी या गेट कनेक्शन अधिकार ही नहीं दे रहे। ये हमारे प्राइवेट मेथड है, आप इनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते। ये केवल सॉफ्टवेयर डेवलपर ही इनको यूज़ करेगा, आप तो केवल गेट रिजल्ट से मतलब रखो। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको भी प्राइवेट कर देते हैं कि इसको भी बाहर से कोई एग्जीक्यूट क्वेरी कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट ना कर पाए। जब कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, अब ये देखिए यहाँ पर एरर आ गई, क्यों, अब ये मेथड विजिबल नहीं है। अब ये मेथड विजिबल नहीं है क्यों, अब हम इस गेट रिजल्ट को क्या करना है, क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है। तो अब ये यहाँ पर क्या करेगा, इस एग्जीक्यूट मेथड को कॉल कर लेगा। यहाँ पर हमने एग्जीक्यूट मेथड को कॉल कर लिया। अब ये देखिए, अब हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये हमारा फुल प्रूफ सॉफ्टवेयर हो गया। अब इसको कोई हैक नहीं कर पाएगा आराम से। क्यों, क्योंकि हमने ये दोनों मेथड्स को प्राइवेट कर दिया। तो कोई भी यूज़र डाटाबेस से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकता, कोई भी यूज़र डायरेक्टली कोई क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। हाँ, वो गेट रिजल्ट लगा दे। गेट रिजल्ट के अंदर हम आगे चल के देखेंगे प्रोडक्ट की आईडी दी, और उस प्रोडक्ट की हम रिजल्ट को रिट्रीव करा लेते हैं, क्योंकि हमने अभी डाटाबेस से कनेक्टिविटी सीखी नहीं है। तो अभी हम सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट से काम चला रहे हैं। अब ये क्या करेगा, ये केवल गेट रिजल्ट मेथड को यहाँ पर कॉल करेगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, गेट रिजल्ट, हमने यहाँ पर सिंपल गेट रिजल्ट मेथड को कॉल कर लिया। अब ये गेट रिजल्ट मेथड इंटरनली ये दो प्राइवेट मेथड को यूज़ कर रहा है। ये वाला प्राइवेट मेथड इसको यूज़ कर रहा है, ये वाला प्राइवेट मेथड इसको यूज़ कर रहा है, और ये इसको यहाँ पर कॉल कर रहा है। अब ये पब्लिक मेथड है, हम इसको बाहर से कॉल कर सकते हैं। अब हम इसको एक बार और रन करके देख लेते हैं। अब हमने रन किया, अब ये देखिए, पहले हम डाटाबेस से कनेक्ट हो गए, फिर क्वेरी भी एग्जीक्यूट हो गई, और हेयर आर योर प्रोडक्ट डिटेल्स। मतलब काम सारा उसी सीक्वेंस में हुआ, लेकिन यूज़र को केवल
किसके राइट्स हैं? केवल गेट रिजल्ट करने के राइट्स हैं। तो हमने प्राइवेट मेथड से, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर से या प्राइवेट मॉडिफायर से अपने प्रोग्राम को फुल प्रूफ बना दिया एक तरह से, ठीक है ना। अब इसको कोई हमारे सिस्टम के अंदर कोई भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकता। मैनिपुलेशन से मतलब अगर हम इस वाले गेट कनेक्शन को पब्लिक कर दें तो भाई ये कोई भी यूज़र है वो हमारे डाटाबेस से क्यों हम उसे कनेक्ट करेंगे, उसे तो केवल रिजल्ट से मतलब है। तो हमारा सॉफ्टवेयर ही डाटाबेस से कनेक्ट होगा, हमारा सॉफ्टवेयर ही इंटरनल वर्किंग है उसकी, इंटरनल वर्किंग में वो क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा। यूज़र का क्या मतलब है क्वेरी एग्जीक्यूट करने का? भाई यूज़र तो गेट रिजल्ट मेथड कॉल कर दे, जो भी उसे रिजल्ट चाहिए वो एग्जीक्यूट कर दे, और इंटरनली वो क्या करेगा, ये मेथड हमारा पहले एग्जीक्यूट मेथड को कॉल करेगा, और एग्जीक्यूट मेथड को ज़रूरत है कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करने की तो वो पहले कनेक्शन चाहिएगा, तो वो पहले कनेक्शन मेथड को कॉल करेगा। देखो इससे है ना एक चीज़ और क्लियर होती है, वो होती है मॉडुलर प्रोग्रामिंग। मॉडुलर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि हम है ना एक फंक्शनैलिटी को हम अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं। जैसे कनेक्शन की हमारे को ज़रूरत है तो हमेशा हमारी ऐप इसी मेथड को कॉल करेगी, चाहे हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर 100 क्लासेज हो, उन्हें कनेक्शन की ज़रूरत है, वो केवल ये वाला मेथड फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है। कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है तो उसके लिए ये वाला मेथड है। तो हमने है ना, ताकि हम बार बार कोड ना लिखें, तो हमने सबके छोटे छोटे से मॉड्यूल बना दिए। मॉड्यूल मतलब छोटे छोटे मेथड बना दिए। अब ये मेथड ही आपस में सारे के सारे मिल करके हमारे को क्या करेंगे, गेट रिजल्ट करेंगे। तो एक अपनी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हमने क्या किया, छोटे छोटे मेथड्स के अंदर हमने डिवाइड कर दिया। इसी को कहते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। और हमने फिर क्या किया, हमने इन मेथड को प्राइवेट कर दिया ताकि कोई भी इनको एक्सेस ना कर सके, कोई भी नॉर्मल यूज़र। और देखो प्राइवेट के अंदर एक और चीज़ होती है जो कि आपको समझनी चाहिए। वो क्या चीज़ होती है, हम उसके अंदर है ना, इसके लिए एक हम और क्लास बना लेते हैं। किसी पैकेज के अंदर नहीं बनाते हम क्लास, हम ये बाहर एक क्लास बना लेते हैं a.java। हमने यहाँ पर एक क्लास बना ली, ये फिर पैकेज के अंदर बन गई। हम इसको डिलीट कर देते हैं। VS कोड के अंदर ना ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि आप है ना क्लासेस डायरेक्टली पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि आपको कहाँ बनानी है। हाँ, a.java हमने यहाँ पर एक क्लास बना ली, a.java पब्लिक क्लास हो गई। अब ये देखो, हम a.java के अंदर यहाँ पर एक प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। हम प्रॉपर्टी का नाम रखते हैं यहाँ पर x। हमने यहाँ पर एक x प्रॉपर्टी रखी। अब हमने यहाँ पर कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया, मतलब ये डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है, विद इन द पैकेज। विद इन द पैकेज मतलब अब जैसे हम DB पैकेज के अंदर a डॉट क्लास रखते हैं यहाँ पर, तो कोई भी क्लास जो कि पैकेज के अंदर है वो इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकती है। डिफ़ॉल्ट को हम अगले वीडियो में स्टडी करेंगे, लेकिन अब ये प्राइवेट हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर प्राइवेट। देखो पहला क्या आपका प्रोग्रामिंग का रूल हो रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, कि आप जितनी भी प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर करते हैं अपनी क्लास के अंदर, आप उन सबको क्या करिए, आप उन सबको प्राइवेट ही डिक्लेयर कीजिए। देखो प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट डिक्लेयर करने का एक बहुत ही अच्छा लॉजिक है। अगर आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के अंदर देखें, कोई अंधा आदमी सड़क पार करना चाह रहा है और आप वहाँ से गुजरे, आपको मन करा कि आज को सड़क पार करा दूँ मैं इस आदमी को, तो ये तो है नहीं कि आपकी प्रॉपर्टी क्या है, आइस, तो अपनी आइस तो निकाल करके दोगे नहीं, आप उसका हाथ पकड़ के क्या करोगे, रोड क्रॉस करा दोगे। मतलब आपने मेथड के थ्रू, रोड क्रॉस कराना एक मेथड हो गया, उसके थ्रू आपने अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ किया, आइस की प्रॉपर्टी को। तो आपकी प्रॉपर्टी हमेशा प्राइवेट ही होनी चाहिए कि डायरेक्टली उनको कोई यूज़ ना कर सके। अगर उनको यूज़ करना है तो आप क्या करो, आप उनके लिए मेथड बनाओ। मेथड्स बनाओ मतलब वो कहलाते हैं हमारे गेटर और सेटर मेथड्स। जैसे हम यहाँ पर मेथड बनाएंगे वॉइड सेट और यहाँ पर लिखेंगे x। देखो जावा का जो है ना, यहाँ पर एक सिंटैक्स होता है। वो क्या सिंटैक्स होता है मैं आपको बताता हूँ। हम क्या करेंगे, दिस डॉट एक्स इज इक्वल टू आई, क्योंकि प्राइवेट है। अब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो केवल क्लास के अंदर ही यूज़ हो सकती है, क्लास के अंदर, क्लास के बाहर यूज़ नहीं हो सकती। अब हमने है ना इस मेथड को क्या किया, हमने कहा कि ये पब्लिक मेथड है, मतलब कोई भी बाहर से इस प्रॉपर्टी को अगर सेट करना चाहे, कोई वैल्यू असाइन करना चाहे, तो वो इस मेथड के अंदर जो वैल्यू भेजेगा वही वैल्यू क्या हो जाएगी, इस प्रॉपर्टी की हो जाएगी। मतलब हम कह रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी को आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, इसको कोई वैल्यू असाइन करनी है, आप डायरेक्टली वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। आप कैसे वैल्यू असाइन करोगे, विद द हेल्प ऑफ सेटर मेथड, इसको बोलते हैं सेटर मेथड। और देखो सेटर मेथड का जावा के अंदर एक कन्वेंशन होता है कि आप सेट लिखेंगे पहले और उसके बाद प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे। जैसे हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है यहाँ पर हाइट, ठीक
ठीक है ना। आप इसको सेटर मेथड बनाना है तो आप इसका नाम क्या रखोगे, सेट लिखोगे और हाइट का आप एच कैपिटल लिख दोगे, सेट हाइट। तो आपको पता पड़ जाएगा, क्योंकि है ना कोई भी नया डेवलपर आ गया तो अब वो सेट हाइट मेथड को देखेगा, तो सेट हाइट मेथड को वो देख कर देखेगा कि हाइट नाम की कोई प्रॉपर्टी होगी, ये मेथड उसको सेट कर रहा है, तो हमें कन्वेंशन यहाँ पर फॉलो करना चाहिए। तो हमने यहाँ पर एक सेटर बना दिया और इसी तरह से हमें एक गेटर मेथड बनाना पड़ेगा। तो हर प्रॉपर्टी के दो मेथड्स आपको बनाने पड़ेंगे। वो क्या होते हैं, सेटर मेथड और गेटर मेथड। ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा इंटीजर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिटर्न कीवर्ड के थ्रू रिटर्न क्या करा देंगे, हम यहाँ रिटर्न करा देंगे दिस डॉट एक्स। हमने देखो दो मेथड्स बना दिया। हमने कहा अब आपको ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, ये हमारी प्रॉपर्टी प्राइवेट होगी, क्योंकि हम अब आगे से जितनी भी प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे ना वो प्राइवेट ही लिखेंगे। मेरे आज तक के कैरियर के अंदर एक बार ज़रूरत पड़ी है जो मेरे को कोई प्रॉपर्टी को पब्लिक डिक्लेयर करना पड़ा था, वो भी एक अनयूजुअल सा केस था। नहीं तो आज तक मैंने जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं सब में मैंने क्या किया है, प्रॉपर्टीज़ को प्राइवेट ही रखा है, और ये कन्वेंशन भी होता है। आगे आप स्ट्रक्च पढ़ो, हाइबरनेट पढ़ो, स्प्रिंग फ्रेमवर्क पढ़ो, वहाँ पर हम जितनी भी प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर करते हैं ना सारी की सारी हम प्राइवेट ही डिक्लेयर करते हैं, और साथ में हम उनके सेटर और गेटर मेथड्स भी बना देते हैं। तो हमने यहाँ पर एक मेन मेथड बना दिया। मेन मेथड के अंदर हमने क्लास ए का कोई ऑब्जेक्ट बना दिया, ओ बी इज इक्वल टू न्यू, और हमने कहा यहाँ पर ए। इस तरह से हमने यहाँ पर मेथड बना दिया। अब इस मेथड के पास ये प्रॉपर्टी है, ये इस प्रॉपर्टी को यूज़ करना चाहता है। क्लास के अंदर तो हम यूज़ कर सकते हैं, वो कोई बात नहीं, लेकिन अभी हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम मेन मेथड नहीं बनाते अभी, नहीं तो मैं उसको सही से डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाऊँगा। अब हम इसी के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और एक क्लास बनाते हैं बी डॉट जावा। हम मेन मेथड बी डॉट जावा के अंदर बनाते हैं। हमने बी डॉट जावा के अंदर यहाँ पर मेन मेथड को बना दिया। अब ये देखिए ए डॉट जावा क्लास पब्लिक है, तो बी के अंदर हम उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ए का ऑब्जेक्ट बना लिया, ए ओ बी इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पर मैंने कहा ए। ठीक है, आराम से हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। क्यों, क्योंकि आपकी क्या है, ए आपकी पब्लिक क्लास है, पब्लिक क्लास है तो हम उसको कॉल कर सकते हैं। अब ये देखो मैं है ना यहाँ पर एस आउट के अंदर क्या करना चाहता हूँ, ओ बी की जो प्रॉपर्टी है एक्स, मैं उसको प्रिंट करना चाहता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर एरर आ गई। क्या एरर आ गई, द फील्ड ए एक्स इज़ नॉट विजिबल। विजिबल तो होगा ही नहीं, क्यों, प्राइवेट है ये। प्राइवेट मतलब केवल क्लास के अंदर, केवल हम क्लास के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं, क्लास से बाहर हम प्राइवेट प्रॉपर्टी को यूज़ कर ही नहीं सकते। ठीक है ना। तो अब ना प्राइवेट प्रॉपर्टी को ना प्राइवेट मेथड को, तो हमने अब यहाँ पर इस वाली क्लास के अंदर क्या किया कि हमें इस प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। तो हमने कहा भाई कैसे यूज़ करें, उन्होंने कहा भाई आप ये गेटर और सेटर मेथड के थ्रू यूज़ करो प्रॉपर्टी को। जैसे हम अपनी आँखें हैं, अपनी आँखें हम दूसरों को नहीं दे सकते, अपनी आँखों की मदद से हम दूसरे की समस्या को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि ओ बी ने क्या किया, ओ बी डॉट सेट एक्स, और उसने एक वैल्यू पास कर दी कि भाई मेरी एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। अब हमने प्रिंट कराया कि अभी इसकी ओ बी की एक्स की वैल्यू क्या है, तो हमने कहा ओ बी डॉट, अब हम यहाँ क्या करेंगे, गेट एक्स। हमने यहाँ पर मेथड क्या बना दिया, यहाँ पर हमें मेथड बनाना था गेट एक्स, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी का नाम स्पेसिफाई करना होता है। कन्वेंशन है, गेट में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमें कन्वेंशन ही फॉलो करना चाहिए। तो हमने यहाँ पर कर दिया गेट, और यहाँ पर हमने कर दिया एक्स। अब हम इस प्रॉपर्टी को प्रिंट कराना चाह रहे हैं। अब देखो हमारा प्रोग्राम फुल प्रूफ हो गया। अब हम आउटसाइड द क्लास इसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करना है तो हम केवल गेटर और सेटर मेथड्स के थ्रू ही यूज़ करेंगे। अब हम इस प्रोग्राम को जब रन करेंगे हमें आउटपुट में क्या आउटपुट आ जा रहा है हमारा 10, क्योंकि हमने इस प्रॉपर्टी को कितना किया है 10। देखिए आउटपुट में आपका क्या आ गया, आपका आउटपुट में यहाँ पर 10 आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं दोबारा यहाँ पर, या फिर यहाँ पर देखिए पब्लिक में हमने पढ़ा था कि अ क्लास कैन बी पब्लिक, अ प्रॉपर्टी कैन बी पब्लिक, अ मेथड कैन बी पब्लिक, अ कंस्ट्रक्टर कैन बी पब्लिक। तो आज हम पढ़ते हैं प्राइवेट के बारे में। देखो अगर हम यहाँ पर देखो हमने क्या पढ़ा था कि प्राइवेट विद इन द क्लास ही केवल आप यूज़ कर सकते हो। अब आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कहना क्लास भी प्राइवेट, अब ये देखिए हमने इस क्लास को क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया। अरे भाई क्लास प्राइवेट है तो उसका लॉजिक ही नहीं बैठता कोई, मेरे भाई करोगे क्या प्राइवेट क्लास बना करके, इलॉजिकल है, इररिलेवेंट है, क्योंकि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो क्लास के अंदर ही होती है। आपने क्लास को ही प्राइवेट कर दिया, फ़ायदा क्या हुआ। अब देखो यहाँ पर एरर जनरेट हो गई, इलीगल मॉडिफायर ओनली क्लास, ओनली पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट एंड फाइनल आर परमिटेड। अभी हम एब्स्ट्रैक्ट और फाइनल पढ़ेंगे कि वो क्या होती हैं, तो आप ये चीज़ नोट करके लिख लो कि अ क्लास कैन आइदर बी अ पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट और फाइनल। केवल क्लास के आगे आप ये तीन चीज़ें लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो,
पब्लिक लगा सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट लगा सकते हो और फाइनल लगा सकते हो। बस पब्लिक या फिर एब्स्ट्रैक्ट और फाइनल। एब्स्ट्रैक्ट और फाइनल हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आप क्लास को प्राइवेट नहीं कर सकते। लेकिन अब देखो यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है। आप लोगों को कहेगा भाई क्लास प्राइवेट नहीं हो सकती, हम कहेंगे नहीं हो सकती, लेकिन अभी हम आगे जाके ना इनर क्लासेस भी पढ़ेंगे। कौन सी क्लासेस पढ़ेंगे? इनर क्लासेस। इनर क्लासेस मतलब क्या होती है? क्लास के अंदर हम क्लास बना सकते हैं, हम क्लास के अंदर क्लास बना सकते हैं, उसे बोलते हैं इनर क्लासेस। तो इनर क्लासेस प्राइवेट हो सकती हैं, ठीक है ना। इनर क्लासेस कैन बी प्राइवेट पर क्लास कैन नॉट बी प्राइवेट। हम क्लास को कभी प्राइवेट नहीं कर सकते। अब आपसे कोई पूछेगा कि भाई हम कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर सकते हैं क्या, तो आप कंस्ट्रक्टर आके प्राइवेट लगा के देख लो। अब देखो जब कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है तो उसका मतलब क्या है कि इसका कोई बाहर ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। अब हमने यहाँ पर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर दे दिया, देखिए उस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है प्राइवेट। अब देखो यहाँ पर एरर आ जाएगी, यहाँ पर क्या एरर आ गई? द कंस्ट्रक्टर ए इज़ नॉट विजिबल इन जावा। तो एक तरह से बहुत सोच समझ के कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट करना चाहिए। आप कोई क्लास बना रहे हो और आप कह रहे हो कि कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है, मतलब इस क्लास से बाहर उसका कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं बना पाएगा। इलॉजिकल सी बात है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ही नहीं बना पाएंगे उसका। हमने क्लास तो पब्लिक कर दिया, वो कहेगा भैया क्लास तो तुम यहाँ पर पब्लिक कर रहे हो, हम इसको पब्लिक कर देते हैं। और कंस्ट्रक्टर प्राइवेट कर रहे हो, फायदा क्या है? इसका कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं बना पाएगा, हम यहाँ ही भी नहीं बना पा रहे ऑब्जेक्ट। तो अब ये देखिए कंस्ट्रक्टर को भी हम प्राइवेट बहुत ही कम केसेस में 0.001% केसेस में हम करते हैं, क्योंकि हम क्लास के अंदर ही कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाहें तो। क्योंकि देखो आप कोई क्लास बना रहे हो, आप कोई क्लास इसलिए तो बना रहे हो ताकि बाहर से आपकी क्लास के अंदर मेथड्स वगैरह को कोई यूज़ कर सके। जैसे हमने डीबी पैकेज के अंदर गेट रिजल्ट क्लास बनाई। अब हमने ये क्लास इसलिए तो बनाई कि आपको डाटाबेस से कनेक्ट हो, तो अब बाहर कोई भी क्लास, जैसे इन्वेंट्री क्लास है, इन्वेंट्री क्लास क्या कर रही है? इनको यूज़ कर रही है इस वाली क्लास को। तो क्लास को कोई यूज़ करेगा तभी तो हम कोई क्लास बना रहे हैं। तो हम कोई क्लास बना रहे हैं यहाँ पर, हमने कहा कि भी उसका कंस्ट्रक्टर प्राइवेट हो गया। अब यार ये कौन सी बात होगी कि उसका कंस्ट्रक्टर आप प्राइवेट कर रहे हो? तो आप कभी तो लॉजिकली, लॉजिक या टेक्निकली, पहले टेक्निकली आपकी कोई क्लास प्राइवेट नहीं हो सकती। आप प्राइवेट लिखेंगे यहाँ पर एरर आ जाएगा, जैसे मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया। और कंस्ट्रक्टर प्राइवेट हो सकता है लेकिन कोई लॉजिक नहीं है उसका, तो आप प्राइवेट कंस्ट्रक्टर कभी मत बनाओ, ठीक है ना। तो अब जैसे पब्लिक के अंदर हमने पढ़ा था क्लास कैन बी पब्लिक, अ प्रॉपर्टी कैन बी पब्लिक, अ कंस्ट्रक्टर कैन बी पब्लिक, अ मेथड कैन बी पब्लिक। लेकिन प्राइवेट के अंदर आप क्या कहोगे कि ओनली प्रॉपर्टी एंड मेथड ऑफ अ क्लास कैन बी प्राइवेट। प्राइवेट के अंदर आपके मेथड्स प्राइवेट हो सकते हैं और आपकी प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट हो सकती हैं। तो आपका इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा भाई कंस्ट्रक्टर प्राइवेट लिख दिया, कोई एरर तो नहीं आई? आप कहोगे सर एरर नहीं आई, लेकिन कोई लॉजिक नहीं है। आप वो क्लास बनाई क्यों रहे हो जिसके मेथड्स को आप यूज़ ही नहीं कर सकते? क्योंकि मेथड्स को कैसे यूज़ करोगे? ऑब्जेक्ट बना करके। और फिर आप कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बना दे रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बना दिया। प्राइवेट है वो कहोगे आपने इतने सारे मेथड लिखे हैं, अब इन मेथड को यूज़ कौन करेगा? जैसे ये वाले मेथड हमने यहाँ पर लिखे हैं, ये वाले इस वाली क्लास के अंदर, कि भाई इन मेथड्स को आपका यूज़ कौन करेगा? जब आपने कंस्ट्रक्टिव प्राइवेट बना दिया, अगर हम इस क्लास का कंस्ट्रक्टर प्राइवेट बना दें तो हम मेथड्स को यूज़ कर पाएंगे। क्यों? क्लासेस क्यों बनाते हैं? ताकि दूसरे लोग यूज़ कर सकें। तो हमारी क्लास तो यूज़लेस हो गई। क्यों? उस क्लास को यूज़ कौन करेगा? कोई भी यूज़ ही नहीं कर पाएगा। तो आपको ये कहना चाहिए एरर तो कोई नहीं आएगी सर, लेकिन हमारे कंस्ट्रक्टर अगर आप प्राइवेट करते हो वो इलॉजिकल है। और क्लास टेक्निकली, ये क्लास अगर आप प्राइवेट बनाओगे तो हमारा कंपाइलर ही एरर जनरेट कर देगा। आप जैसे प्राइवेट बनाया, आपके कंपाइलर ने ही एरर जनरेट कर दी कि आपकी क्लास प्राइवेट नहीं हो सकती। तो प्राइवेट के बारे में क्या हमने सीखा कि केवल आपके प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट हो सकती हैं और आपके मेथड्स ही प्राइवेट हो सकते हैं। क्लासेस प्राइवेट हो ही नहीं सकती, एरर जनरेट हो जाएगी। और कंस्ट्रक्टर हमें कभी प्राइवेट बनाने नहीं चाहिए, कोई एरर तो उसमें आएगी नहीं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब हमारे एक्सेस कंट्रोल कितने होते हैं? 4 तरीके के, पब्लिक, प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट और प्रोटेक्टेड। जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं पब्लिक और प्राइवेट, वो हमने डिस्कस कर लिए। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर, और आपका जो प्रोटेक्टेड होता है वो हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस के अंदर ही, या फिर ये दोनों चीज़ें हम इनहेरिटेंस के अंदर ही कवर करेंगे। तो हम कल क्या करते हैं, हम कल ये पढ़ते हैं स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी है ना ये डेफिनेशन यहाँ पर मेन मेथड की पूरी हो जाएगी कि आपका मेन मेथड पब्लिक क्यों होता है, ये तो हमने पढ़ लिया। वॉइड का मतलब है इसको रिटर्न नहीं करता, ये नाम मेथड का नाम है। केवल ये स्टैटिक क्यों है और ये स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर क्यों ले रहा है, तो हम अगले वीडियो के अंदर पहले पढ़ेंगे स्टैटिक, और फिर उससे अगले वीडियो के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि व्हाई इट इज टेकिंग वन स्ट्रिंग एज एन आर्ग्यूमेंट। तो हम ये 2 चीज़ें कवर जब हम कर लेंगे तो आप कभी भी अपने इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर सकते हो कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सिग्नेचर। ये पूरा सिग्नेचर है, तो इस सिग्नेचर का मतलब क्या होता है। तो अब अगली क्लास में मिलते हैं इसके साथ, स्टैटिक कीवर्ड के साथ।